प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2023 और पीटीटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है, सभी दोस्तों के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा बीएसटीसी व पीटीटी में राजस्थान सामान्य ज्ञान का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज दोस्तों मैं आपको ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो सीधे परीक्षा में आने वाले हैं। दोस्तों अब अंतिम समय है, तो इन अंतिम समय में दोस्तों आपको वही पढ़ना है जो सीधा परीक्षा में आता हो। और दोस्तों मैं ये सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आया हूँ। पिछली परीक्षा में पेपर कैसे बना है दोस्तों, इन प्रश्नों को आप समझ लो कि किस प्रकार के लेवल के प्रश्न है, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। तो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और दोस्तों आपके अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी से मेरी दोस्तों एक ही अनुरोध है कि आप सभी क्या करें दोस्तों, क्लास को पूरा देखें और लास्ट में कमेंट कर बताएं कि आपके कितने सही हुए। तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? गुण रूपक की, वंश भास्कर की, खुमान राजो की, यहाँ पे दोस्तों बुद्ध विलास की। तो देखो दोस्तों ये रचना आपकी 2 से 3 परीक्षा में पक्की आएगी। तो ये दोस्तों रचनाओं को आपको याद कर लेना है। यहाँ पर कमेंट करेंगे कि सूर्यमल मिश्र की रचना कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी वंश भास्कर। वंश भास्कर किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्र ने। ये कहाँ के थे? बूंदी के। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप है। दोस्तों चारण कवियों के द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप कौन सा है? पिंगल, डिंगल, ब्रज, यहाँ पे दोस्तों ढूंढाड़ी। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न में क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट है, डिंगल। चारण कवियों के द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप कौन सा है दोस्तों? डिंगल। चलिए जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है बिल्कुल राइट कमेंट कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो देखो दोस्तों शैलियाँ भी आपके एग्जाम में आने वाली है और आपने बनी ठनी का नाम तो सुना ही होगा। तो जो दोस्तों आपकी सुप्रसिद्ध बनी ठनी है उसका संबंध कौन सी शैली से है? जयपुर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से, यहाँ पे दोस्तों कोटा शैली से। बनी ठनी का दोस्तों सीधा संबंध किससे है? किशनगढ़ शैली से इसका संबंध है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है बिल्कुल सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आपको पता होगा दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप अकबर के मध्य हुआ था। अकबर का सेनापति था हालांकि उसमें। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध है जो कब हुआ था? 1517 ईस्वी में, 1563 में, 1557 में या दोस्तों 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कौन नहीं जानता है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध को? तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1576 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1576 ईस्वी में। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आपके परीक्षा में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। चलिए अगला देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सफारी पार्क वाला भाई। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। कमेंट कीजिए कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया है? रणथंभौर में, मरु उद्यान में, सरिस्का में या दोस्तों मुकंदरा में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? रणथंभौर में। राजस्थान के दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया है, ये आपको भूलना नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट कीजिए कि राजस्थान के किस जिले में अंकल लकड़ी का जीवाश्म पार्क स्थित है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो एग्जामिनर का। फटाफट कमेंट कीजिए भाई कि राजस्थान के किस जिले में अंकल लकड़ी का जीवाश्म पार्क स्थित है? तो देखिए श्री गंगानगर में, जैसलमेर में, अलवर में या चूरू में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? जैसलमेर इसका सही उत्तर है। जो भी विद्यार्थी जैसलमेर बता रहा है वेरी गुड, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 7वां क्वेश्चन आपके सामने, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? यह तो दोस्तों सभी को आना चाहिए। वेरी फेमस क्वेश्चन है, पॉपुलर है और आप सभी को आना भी चाहिए। दोस्तों करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, आसपुरा डूंगरपुर में, यहाँ पे दोस्तों जैतारण पाली में। तो करणी माता का दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया?
दोस्तों राजपूतों की कौन सी रियासत ने या वंश ने, ये जो दोस्तों जयपुर रियासत पर है जो शासन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछवा, गहलोत, गोइल या राठौड़। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर है कछवा, ठीक है ना। कछवा दोस्तों वंश ने जयपुर की रियासत पर दोस्तों शासन किया था। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय स्तंभ दोस्तों कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, म्योर धवसगढ़ दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। सिंपल से क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके ही परीक्षा में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आने वाले, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन सीधे कॉपी होने वाले हैं। तो चलिए, और दोस्तों पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो दोस्तों बाहर से कहीं से नहीं आएंगे, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी में से आने वाले, ये हमारी गारंटी है। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी को पता होगा, राज व्यवस्था का क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2, 3, 5। यहाँ पर दोस्तों अनिश्चित काल होता है इसका। तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों, और क्लास को अंत समय तक आपको जुड़ा रहना है। और एक बार देख लीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं कर, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो, वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? अब देखो ये प्रश्न दोस्तों आप कैसे करोगे? अभी तक देखो दोस्तों, संभागों की संख्या आपने पता होगा, संभाग वगैरह जिले वगैरह बड़े, तो वो दोस्तों अभी आपको नहीं बताने। आपके जो जिले आने वाले हैं ना, वो दोस्तों आपको 33 जिले, 7 संभाग, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेने। तो यहाँ पर दोस्तों वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? 7 है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नए वाले आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्रांतिकारी रचना चेतावनी सुंगुटिया के रचयिताएं। दोस्तों रचना मैंने बता दिया, आपकी 2 से 3 एग्जाम में पक्की आएगी, पहले ही बता दिया था मैंने। तो कमेंट कीजिए, क्रांतिकारी रचना चेतावनी सुंगुटिया के रचयिता कौन है दोस्तों? केसरी सिंह बारट, कन्हैयालाल सेठिया, अर्जुन सिंह, यहाँ पे दोस्तों नैन्सी। चेतावनी सुंगुटिया के रचयिता कौन है दोस्तों? केसरी सिंह बारट। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ये कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। चलिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य का दोस्तों अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, कोटा में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर आपका कौन सा है? बिल्कुल बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, बीकानेर। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या पूछ चुका है, नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? दोस्तों नाथद्वारा में किस संप्रदाय का मंदिर है? वैष्णव का, वैश्य का, या दोस्तों बौद्ध का, या जैन का? फटाफट कमेंट कीजिए। नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही कमेंट करो, वैष्णव का, ठीक है ना। वैष्णव आपका राइट है। नाथद्वारा में दोस्तों वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में तांबा की खान कहाँ है? बिल्कुल बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों तांबे की खानें कहाँ पर है? खनिज से भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है? गोटन में, खेतड़ी में, कोलायत में, या जावर में? तो अब तांबा का पूछा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछ चुका? तांबे की। तो तांबे की खाने आपके दोस्तों खेतड़ी में। खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, खेतड़ी बता रहा है। तांबे की खाने दोस्तों राजस्थान में, खेतड़ी, झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? बबूल, नीम, खेजड़ी या सागवान? तो दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष का पूछा है। तो दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष आपका खेजड़ी हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करे, वेरी गुड। और ये तो सभी का सभी सही बता रहे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? हीरालाल शास्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन को? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने दोस्तों सारी रियासतों को मिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे देते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को देते हैं। और इन्हें दोस्तों लौह पुरुष भी कहते हैं।
तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए 18वां क्या आ चुका है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 मास बहती है? दोस्तों राजस्थान में 12 मास बहने वाली नदी कौन सी है? इन चारों में से फटाफट कमेंट कीजिए। 12 मास बहने वाली नदी कौन सी है? फटाफट कमेंट कीजिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो दोस्तों आपकी कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी दोस्तों राजस्थान में कितने माह बहती है? 12 मास बहती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? दोस्तों झीलों की नगरी लेक सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन आपका। जो भी साथी डी कमेंट करा है बिल्कुल सभी के सभी आंसर यहाँ पर राइट कमेंट कर रहे हैं। बहुत ही सरल है, पर दोस्तों ये एग्जाम आया हुआ सवाल है, इसलिए इसको हल्के में न ले। झीलों की नगरी लेक सिटी कौन सी है? उदयपुर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाती बोली से संबंधित जिला है। मेवाती बोली कहाँ पर बोलते हैं? फटाफट कमेंट करो भाई। मेवाती बोली कौन से जिले में बोली जाती है? राजसमंद में, जोधपुर में, अलवर में, उदयपुर में। तो दोस्तों मेवाती बोली आपकी कहाँ पर बोलते हैं? ये दोस्तों बोलते हैं अलवर में। कहाँ पर दोस्तों? अलवर में बोलते हैं। तो सी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है। दोस्तों राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? चुकंदर, कपास, मूंगफली या गन्ना? राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल का पूछा है। तो नकदी फसल दोस्तों आपकी कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल यहाँ पर सही कमेंट कर रहे हो, कपास। बिल्कुल दोस्तों कपास आपका सही उत्तर है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों कपास क्या है? नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है। दोस्तों राजस्थान में इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का पूछा आपका? तो पक्षी का पूछा, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ का बिजूली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? दोस्तों जो मेवाड़ का बिजूली आंदोलन हुआ था वो किन के नेतृत्व में हुआ था? गुलाब चंद के नेतृत्व में, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में, या दोस्तों केसरी सिंह बारट के नेतृत्व में? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। मेवाड़ का बिजूली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है। दोस्तों राजस्थान में जो पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है? वो दोस्तों आपका उपक्रम कौन सा है? RTDC, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा में आने वाले हैं, इसलिए परीक्षा से पहले एक बार क्लास को पूरा देख लो, इन प्रश्नों को रट लो, आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाब का संबंध किस नृत्य से है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आ चुका है कि गुलाब का नृत्य, ठीक है ना दोस्तों। गुलाब क्या एक नृत्यांगना है, तो इसका संबंध कौन से नृत्य से है? बागड़िया नृत्य से, पनियारी नृत्य से, गुल्ला नृत्य से, या दोस्तों कालबेलिया नृत्य से? दोस्तों गुलाब का सीधा संबंध किससे? गुलाब को सीधा संबंध दोस्तों कालबेलिया नृत्य से। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? इन चारों में से खारे पानी की झील दोस्तों कौन सी है? जयसमंद, फायसागर, राजसमंद, या दोस्तों पचपदरा? इनमें से खारे पानी की झील दोस्तों कौन सी है? पचपदरा झील दोस्तों खारे पानी की है भाई। पचपदरा झील दोस्तों क्या है? खारे पानी की झील है मित्रों। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड। खारे पानी की झील कौन सी है? पचपदरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला। दोस्तों राजस्थान के जो राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती गायत्री, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती गिरजा व्यास, या दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पाटिल? तो दोस्तों राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो भी साथी डी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बासमती किस्म है दोस्तों, किस्म का क्वेश्चन है कि बासमती किसकी किस्म होती है? गेहूं की, चावल की, सरसों की, या मूंगफली की? तो भाई बासमती तो अपने चावल आते हैं ना, चावल आते हैं तब ऊपर लिखा होता है ना बासमती चावल, तो वही दोस्तों चावल की किस्म होती है बासमती। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। बासमती दोस्तों चावल की किस्म है। चलिए 29वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसके समय में हैंगसांग राजस्थान आया। दोस्तों हैंगसांग है जो राजस्थान आया था वो किनके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय, राणा कुंभा के समय, राणा सांगा के समय, या दोस्तों राजा भारमल के समय?
फटाफट कमेंट कीजिए। किसके समय में ह्वेनसांग दोस्तों राजस्थान आया था, तो वो दोस्तों किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के समय। किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में आया था। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 30वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों? जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाते हैं? मरु उत्सव, मारो उत्सव, दोरारो उत्सव, यहाँ पे दोस्तों राजस्थान उत्सव। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा मरु उत्सव। कहाँ पर मनाते हैं? जैसलमेर में मनाते हैं। पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 31वां क्वेश्चन आपके सामने, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है दोस्तों? भिवाड़ी कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कीजिए। भिवाड़ी एक औद्योगिक क्षेत्र है जो कि कौन से जिले में है? भरतपुर में, जयपुर में, अलवर में या धौलपुर में? दोस्तों एग्जाम में पैटर्न यही रहने वाला है प्रश्नों का, तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो दोस्तों भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है जो दोस्तों अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर जिले में। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 32 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका 32वां, कि निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है? दोस्तों इन शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो वो आपका जयपुर में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है? दोस्तों बटनेर का किला कौन से जिले में, फटाफट कमेंट कीजिए। बटनेर का किला कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में, जयपुर में, जोधपुर में या धौलपुर में? तो बटनेर का किला दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, किलों के बारे में क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कि राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीतल किसकी कृति है? दोस्तों रचना मैंने बता दिया आपकी, ये जो कृति वगैरह आपको याद कर लेनी है। तो बताओ दोस्तों पाथल और पीतल किसकी कृति है? कन्हैयालाल सेठिया की, राम सिंह की, विजयदान देथा की या दोस्तों सुंदरदास की? पीतल और पातल दोस्तों किसकी कृति है? तो ये दोस्तों आपकी किसकी कृति हो जाएगी? बिल्कुल कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया की कृति है पीतल और पातल। चलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट बोल सकते हो दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने दोस्तों अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? दिवेर में, खमनोर में, चावंड में या गोकुंदा में? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, चावंड में। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी चावंड कमेंट कर रहा है राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बलुई दोमट मिट्टी पर की जाने वाली पेपरमेंट की खेती, जिसे खिलावा खेती भी कहते हैं, तो इसके उत्पत्ति होने का एकमात्र कौन सा स्थान है? दोस्तों जो बलुई मिट्टी पर एक खेती की जाती है पेपरमेंट खेती, जिसे दोस्तों खिवाला खेती भी कहते हैं, तो ये दोस्तों एकमात्र कौन से स्थान पर जो उत्पादित होती है? खंडारा सवाई माधोपुर में, सांगानेर जयपुर में, संगारिया हनुमानगढ़ में, यहाँ पे दोस्तों हरस सीकर में। तो दोस्तों ये आपको कमेंट करना है फसल कहाँ पर होती है दोस्तों? ये दोस्तों फसल होती है आपकी, बिल्कुल सही कमेंट करें, खंडारा सवाई माधोपुर में। पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? नसीराबाद से। कहाँ से दोस्तों? नसीराबाद से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निमाड़ का कबीर कहते हैं दोस्तों, निमाड़ का कबीर किससे कहते हैं? संत अफजल को, संत रामदेव को, संत धनाजी को या दोस्तों संत पीपाजी को? इनमें से किसे निमाड़ का कबीर कहते हैं? तो निमाड़ का कबीर दोस्तों कहते हैं संत अफजल को। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बादशाह का मेला भरता है, बादशाह का मेला कहाँ पर भरता है? ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में या दौसा में? तो दोस्तों बादशाह का मेला आपका ब्यावर में भरता है। पहला ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए 40वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? ब्यावर में, कोटा में, नागदा में या भीनमाल में? तो दोस्तों सास बहू का फेमस मंदिर है जो दोस्तों कहाँ पर है? नागदा में। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है सी ऑप्शन आपका राइट है। सास बहू का दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर नागदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पन्ना दे ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? तो ये तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि दोस्तों पन्ना दे ने अपने जो दोस्तों पुत्र का बलिदान दे दिया था और उदय सिंह की जान बचाई थी। किसकी? उदय सिंह की। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। आज पन्ना दे के दोस्तों बलिदान को कौन नहीं जानता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? दोस्तों राजस्थान में मंत्रिपरिषद में
मंत्रियों की सबसे अधिक से अधिक कितनी दोस्तों संख्या हो सकती है? 30, 25, 15 या 20। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर कौन सा है? बिल्कुल 30। जो भी साथी ये कमेंट कर रहा है ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वालर नृत्य। दोस्तों वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जाति का प्रमुख नृत्य है? वालर दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वालर। फेमस क्वेश्चन है। वालर दोस्तों ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ रहा वही दोस्तों सीधे एग्जाम में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है। दोस्तों राजस्थान में जो वस्त्र उद्योग आपको पता होगा दोस्तों, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। तो ये दोस्तों प्रसिद्ध कौन है वस्त्रों के लिए? भीलवाड़ा फेमस है। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में दोस्तों महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 20, 50, 25 या 30। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? इसका सही उत्तर है 50 स्थान आरक्षित हैं। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 46वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? भाई फटाफट कमेंट कीजिए। मीराबाई के बचपन का नाम नेतल, पेमल, सोना, कमल। तो दोस्तों मीरा के जो दोस्तों बचपन का नाम क्या था? पेमल था। बी ऑप्शन आपका राइट है। और दोस्तों पेमल कौन थी? रामदेव जी की पत्नी की भी दोस्तों पेमल थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो वो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर पेमल कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। मीरा के बचपन का नाम दोस्तों पेमल था। अगला प्रश्न आपके सामने, कंठी आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों कंठी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? यह वीडियो को दोस्तों ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहा है कि कंठी पर मोर बोले। बिल्कुल दोस्तों वही वाली कंठी। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? नाक में, हाथ में, गले में या कान में? तो दोस्तों कंठी आभूषण गले का आभूषण है, घंटे है, तीमणियाँ हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वीराज और जयसन के मध्य वैमनस्य का कारण। दोस्तों पृथ्वीराज और जयसन के मध्य दुश्मनी का कारण क्या था? पद्मावती, कर्णावती, संयोगिता या दुर्गावती? फटाफट कमेंट कीजिए। सारे दोस्तों महिलाओं के नाम है, ठीक है ना। इन दोनों के मध्य दोस्तों वैमनस्य या दुश्मनी का कारण क्या था वो आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों इन दोनों के मध्य दुश्मनी का कारण थी संयोगिता। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, यथ ब्रांड तत्पिंड नामक राज्य व्यवस्था जिसका ढांचा ब्रांड की रचना के आधार पर बनाया गया है किस वंश पर लागू था? तो देखिए मेवाड़ के गहलोत पर, जयपुर का कछवा पर, जैसलमेर के भाटी पर या दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ पर? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? प्रश्न को पहले समझना है कि तत् ब्रांडे तत्पिंडे नामक राज्य व्यवस्था जिसका ढांचा ब्रांड की रचना के आधार पर बनाया गया था ये दोस्तों किस वंश में लागू था? तो दोस्तों कौन से वंश में लागू था? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कौन से वंश में? मेवाड़ के गहलोत। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। इस वंश पर लागू था। तो पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? दोस्तों राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, बांसवाड़ा में या रावतभाटा में? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका रावतभाटा में। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। 51वां प्रश्न आपके सामने, खलजी मस्जिद जिसे जीरावाली के नाम से भी जाना जाता है किस जिले में है? दोस्तों खलजी मस्जिद जिसे हीरावाली के नाम से भी जानते हैं तो वो कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में, नागौर में, बांसवाड़ा में, रावतभाटा में? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? इसका सही उत्तर आपका नागौर में। कहाँ पर दोस्तों? ये दोस्तों नागौर में। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आबू के परमाणु की व्यक्त मुक्ति राजधानी थी। दोस्तों आबू के परमाणु की व्यमुक्ति राजधानी कौन सी थी? पिंडवाड़ा, चंद्रावती, शिवगंज या आबू? आबू के परमाणु की दोस्तों राजधानी कौन सी थी? तो वो दोस्तों आपकी हो जाएगी कौन सी? चंद्रावती। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी चंद्रावती कमेंट कर रहा है वेरी गुड। दोस्तों थोड़े जल्दी प्रश्न करेंगे। प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा देखना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर देंगे दोस्तों। काफ़ी विद्यार्थी क्लास को देखते लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आप कमेंट कीजिए, पद्मश्री महेश राज सोनी किस क्षेत्र में पहचान है? दोस्तों पद्मश्री महेश राज सोनी की
किस क्षेत्र में पहचान है? ब्लू पोट्री के क्षेत्र में, लोक कला के रूप में, थेवा कला में, इनमें से किसी में नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। पद्मश्री महेश राज सोनी दोस्तों किस क्षेत्र में पहचान है इनकी? तो दोस्तों इनकी पहचान किस क्षेत्र में है? तो वो क्षेत्र आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? थेवा कला के में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, सामाजिक सुधार व विधिवेता रिवाल। अगला प्रश्न आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक सुधार व विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों हरविलास शारदा का जन्म कहाँ पर हुआ था? अजमेर में, नागौर में, जयपुर में, जोधपुर में। दोस्तों हरविलास शारदा का जन्म, इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म दोस्तों अजमेर में हुआ था। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आबू परवन नदी किस सहायक नदी है? दोस्तों आबू परवन दोस्तों किसकी सहायक नदी है? बनास की, काले सिंध की, चंबल की, माही की। आबू परवन नदी किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी वाले प्रश्न पे आएंगे किसकी है और किसकी नहीं है, तो ये आपको याद करके जाना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, काले सिंध की, ठीक है ना। आबू परवन नदी काले सिंध की दोस्तों सहायक नदी है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है? फायसागर झील अजमेर में है, जयसमंद उदयपुर में, पचपदरा जैसलमेर में और नौ चौकी जहाजसमंद में। तो भाई कमेंट कीजिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। सही कौन सा नहीं वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सी ऑप्शन पचपदरा आपकी दोस्तों जैसलमेर में नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 57वां। देखिए क्या पूछ चुका है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है? अफीम मतलब क्या होता है? अमल डोडा। तो अमल डोडा दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राज्यवाद है। दोस्तों राज्यवाद कौन सा है? खरताल, अलगोजा, बांसुर या एक तारा। राज्यवादी कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा कौन सा? अलगोजा। ये दोस्तों राज्यवादी भी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, खड़िन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। दोस्तों खड़िन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय कहाँ पर है? जैसलमेर में, जालौर में, झालावाड़ में, जयपुर में। खड़िन सिंचाई पद्धति दोस्तों लोकप्रिय कहाँ पर है? तो वो दोस्तों आपकी कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 60वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इनमें से किस राज्य जिले में उक्ति लिखी गई थी, जो दृढ़ राख धर्म ताही राखे करतार, अर्थात जो दृढ़ से धर्म की रक्षा करता है भगवान एकलिंगनाथ उसकी रक्षा करते हैं। तो ये दोस्तों किस राज्य जिले में उक्ति थी? मारवाड़ में, भाटी में, मेवाड़ में, साई में। तो इसका सही उत्तर मेवाड़ है। मेवाड़ राज्य में दोस्तों उक्ति लिखी गई थी कि जो दोस्तों क्या है, जो दृढ़ता से धर्म की रक्षा करता है भगवान दोस्तों उसकी रक्षा करते हैं एकलिंगनाथ जी। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, मेवाड़ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट कर बताना है। पंडित देवीशंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? दोस्तों पशुपालन के जो प्राचीन साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? बागौर में, गिलोंड में, बैराट में, अहाड़ में। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य तो वो दोस्तों आपके कहाँ से मिले हैं? बागौर से मिले हैं। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित थे? दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय था ना, जो किस दोस्तों चौहान वंश से संबंधित हैं? अजमेर से, चिरोई से, शाकंभरी से या दोस्तों मालवा के परमार से। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा शाकंभरी से। आप दोस्तों प्रश्नों को एक बार पूरा का पूरा रट लेंगे, ठीक है ना, तभी आपका बेड़ा पार हो सकता है एग्जाम में। अगला देखिए, राजस्थान के उस राज्य का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजी शासन से पूर्व हुई 1698 ईस्वी में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना अमरशाही रेख द्वारा की गई थी, जो कि दोस्तों देश आज़ादी तक विद्यमान रही। मारवाड़, बीकानेर, मेवाड़, जैसलमेर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा मेवाड़। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस समूह में होता है? दोस्तों जीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? जोधपुर, जालौर, बूंदी, उदयपुर से, पाली, भरतपुर, धौलपुर, जालौर से, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली से। यहाँ पे दोस्तों कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली से।
तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है बिल्कुल सी आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, वाला नृत्य प्रसिद्ध है। दोस्तों वाला नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? बूंदी में, ठीक है, हाँ जयपुर में, कोटा में, या दोस्तों कोई नहीं। तो देखो दोस्तों वाला है जो ग्रासियों का नृत्य है, और ग्रासी सबसे अधिक कहाँ पर निवास करते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बूंदी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल राइट है दोस्तों। वाला नृत्य दोस्तों बूंदी में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, देवेंद्र जाड़जिया संबंधित हैं। दोस्तों देवेंद्र जाड़जिया किससे संबंधित हैं? रोइंग से, डिस्क थ्रो से, एथलेटिक्स से, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। देवेंद्र झांझरिया, इनका संबंध दोस्तों किससे है? इनका दोस्तों सीधा संबंध है, ठीक है ना, एथलेटिक्स से। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? दोस्तों सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? बूंदी, जयपुर, कोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा बूंदी। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। बूंदी रियासत में दोस्तों सती प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, सुमेलित युग्म नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई, ठीक है, वंश भास्कर की रचना बिल्कुल एक इसकी रचना है, सूर्यमल मिश्र की, अमीर महाकाव्य, नेचंद्र सूर्य की रचना, यहाँ दोस्तों बिल्कुल कोलमाला है जो कि दोस्तों उद्धतम सूर्य की रचना है। आप कमेंट कीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो दोस्तों पहला, ठीक है ना, पृथ्वीराज विजय की रचना दोस्तों ये किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की नहीं है। तो पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है ना, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला व संगीत का या दोस्तों अर्थात मान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? दोस्तों झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक दोस्तों कला व साहित्य का मान आश्रयदाता हुआ है? तो देखिए जालिम सिंह द्वितीय, हाँ महाराज राणा भवानी सिंह, या दोस्तों जालिम सिंह, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो वो आपका हो जाएगा राणा भवानी सिंह। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तकवी का अर्थ है। दोस्तों तकवी का अर्थ क्या होता है? तकवी का अर्थ होता है दोस्तों कृषि कार्य करने के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना, ये दोस्तों तकवी कहलाती है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भगत आंदोलन संबंधित है। भगत आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों भगत आंदोलन का संबंध गुरु गोविंद से, किससे? गोविंद गिरी से। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुतना किस शैली से संबद्ध है? तो देखो दोस्तों रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुतना, इसका संबंध कौन सी शैली से है? मेवाड़ से, किशनगढ़ से, बूंदी से, या कोटा से? तो इनका दोस्तों सीधा संबंध मेवाड़ से है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 75 क्वेश्चन आपके सामने, कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? कटारगढ़ दोस्तों किस किले का एक भाग है? और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों ऐसी और क्लास से पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पर दोस्तों आपको ऐसी क्लास से बहुत सारी मिल जाएगी, सारी क्लासें देख लीजिए, आपका बेड़ा पार है। और दोस्तों कटारगढ़ जो किस किले का भाग है ये आपको कमेंट कर बताना है। आप साथ साथ में काउंट जरूर कीजिए कि आपके कितने सही हुए। तो कटारगढ़ दोस्तों कुंभलगढ़ का ही एक भाग है, ठीक है ना, कुंभलगढ़ का ही एक भाग है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 76 क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर के इतिहास में किसे कला व संगीत और साहित्य का मान आश्रयदाता माना जाता है? तो दोस्तों जयपुर के इतिहास में कला व संगीत का दोस्तों साहित्य का मान आश्रयदाता दोस्तों किससे माना जाता है? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा कौन? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने 77, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो दोस्तों बेंगटी है वो किस संत का पवित्र स्थल है? जाम्बू जी का, हरिदास जी का, अड़बू जी का, या जसनाथ जी का? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा अड़बू जी का। सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट है। जो भी विद्यार्थी अड़बू जी कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा अंगरेखी का उपनाम है? दोस्तों अंगरेखी का उपनाम कौन सा है? तो देखो दोस्तों तनसुख, दुतई, गद्दर, मिर्जाई, काना, उगला, उपयोग सभी। तो यहाँ पर उपयोग सभी राइट है। जो भी विद्यार्थी उपयोग सभी कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड। डी ऑप्शन आपका राइट है। 79 क्वेश्चन आपके सामने,
राजस्थान का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर, कोटा, टोंक या दोस्तों भरतपुर। तो ये दोस्तों आप कहाँ पर पढ़ता है? टोंक में। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, एग्जाम जी का फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में, टोंक में, सेवर में या भरतपुर में? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका सेवर में, ठीक है ना, सेवर भरतपुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति व अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? दोस्तों डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति व अशोक समिति का संबंध किससे है? पंचायत राज सुधार से, बुराई सुधार से, प्रशासनिक सुधार से या दोस्तों शैक्षणिक सुधार से? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है ना, पंचायती राज सुधार से। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 82 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार दोस्तों कब मनाते हैं? चैत्र माह में, फाल्गुन माह में, ज्येष्ठ माह में, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों होली कब मनाई जाती है? दोस्तों होली आपकी आती है कौन से माह में? चैत्र माह में आती है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 83 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विज्ञान के क्षेत्र में किस शस्त्र का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में किस शस्त्र का योगदान क्या है? उल्लेखनीय माना जाता है। महाराजा गंगा सिंह का, सवाई जय सिंह का, मिर्जा जय सिंह का, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? बिल्कुल सवाई जय सिंह का दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में शस्त्र का दोस्तों क्या योगदान है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 84 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लोदरवा की जाति के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों लोदरवा जो कौन सी जाति के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट कीजिए। लोदरवा की जाति के लिए प्रसिद्ध है जाट, जैनी, सिख या राजपूत? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जैनी के लिए, ठीक है ना, लोदरवा जैनी के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। 85 क्वेश्चन आपके सामने। सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन था? दोस्तों सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन है? जैन तीर्थंकर की, विष्णु की, सूर्य की या शिव की? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जैन तीर्थंकर की, ठीक है ना। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए 86 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डॉक्टर सलीम अली का संबंध है। दोस्तों डॉक्टर सलीम अली का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों घना राष्ट्रीय पार्क से, ठीक है ना, घना राष्ट्रीय पार्क से इसका संबंध है। पहला ही क्वेश्चन आपका, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके और दोस्तों आपको अच्छे से याद हो सके, ठीक है ना, सारे आपको माइंड में फिट कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? ये दोस्तों आपका लग रहा है जादरा पाटन, ठीक है ना, जादरा पाटन झालावाड़ में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। 88 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इतिहासकार गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई? फटाफट कमेंट कीजिए। इतिहासकार दोस्तों गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से बताई है? तो वो दोस्तों उत्पत्ति कहाँ से बताते हैं कि दोस्तों क्षत्रियों से इसकी उत्पत्ति, कहाँ से? क्षत्रियों से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। दोस्तों 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अलवर में, सीकर में, धौलपुर में, करौली में? तो दोस्तों इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? इसका उद्घाटन दोस्तों अलवर में हुआ था। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने। चोकला कौन से पशु की नस्ल है? दोस्तों चोकला कौन से पशु की नस्ल होती है? कमेंट कीजिए भाई। चोकला कौन से पशु की नस्ल है? तो ये दोस्तों नस्ल किसकी होती है? बिल्कुल सही कमेंट करो, भेड़ की नस्ल है चोकला। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित है? दोस्तों लच्छीराम का संबंध कौन से ख्याल से? लच्छीराम का संबंध दोस्तों जयपुरी ख्याल से। किससे? जयपुरी ख्याल से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये दोस्तों आपका जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। ऊंट महोत्सव दोस्तों कहाँ पर मनाते हैं? बीकानेर में मनाते हैं ऊंट महोत्सव। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने। तुर्रे सरपंच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोचपेच, पेचेवड़ी, लटकन और फतेह आभूषण शरीर की किस भाग में धारण किए जाते हैं? तो देखो इसमें से अगर आपको एक को भी पता चलेगा लटकन, लटकन तो किसका दोस्तों आभूषण है?
बिल्कुल लटकन तो नाक का होता है, कान का होता है। अगर आपको एक को भी बताना है इसमें से तो दोस्तों सारे आपको पता चल जाएंगे। तो ये दोस्तों पगड़ियाँ, ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों पगड़ी का आभूषण है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसी मंदिर का झारखंड बद्रीनाथ के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल कमेंट कीजिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर को दोस्तों झारखंड बैजनाथ के नाम से जानते हैं? तो वो आपका दोस्तों हो जाएगा सारणेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है ना, सारणेश्वर महादेव मंदिर। चलिए 95 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। टांका उदाहरण है, टांका किसका उदाहरण है? पशु का नहीं है भाई, पशु का, जल का। बिल्कुल जल का दोस्तों क्या है, टांके में जल को एकत्रित करते हैं। वर्षा के जल को दोस्तों एकत्रित करने का बहुत ही सुंदर व मजबूत दोस्तों जो होता है उदाहरण टांका। तो यहाँ पर जल संरक्षण राइट है, बी ऑप्शन आपको करना राइट यहाँ पर। चलिए 96 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वर्ष 1961 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियाँ, दोस्तों वर्ष 1961 की दोस्तों जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियाँ कितनी हैं? तो वो आपकी दोस्तों कितनी है? 73। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में, झीलों की नगरी में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई? दोस्तों राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में बार बार आने वाला प्रश्न है। तो ये दोस्तों हुई अमर सागर में। कहाँ पर? अमर सागर, डी ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से किस नदी को आकड़ा नारायणी के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों किस नदी को आकड़ा नारायणी भी कहते हैं? लूणी को, सरस्वती को, माई को या चंबल को? तो सरस्वती नदी को दोस्तों क्या कहते हैं? आकड़ा नारायणी भी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आपके सामने, और ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था स्थापित की? बताओ भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों उदयपुर में निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था स्थापित की थी? इजलास सभा, मेवाड़ हितग्राही सभा, वैदिक मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है वैदिक मंत्रालय। सी ऑप्शन आपका राइट है। आप दोस्तों कमेंट कीजिए 100 में से आपके कितने सही हुए रहे हैं। आप सभी कमेंट करेंगे दोस्तों सही सही कि आपके कितने सही हुए। आपने क्लास को पूरा, धन्यवाद। जो व्यक्ति दोस्तों मैं बता रहा हूँ क्लास को पूरा देखेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि प्रश्न दोस्तों एक भी बार से नहीं आने वाला है। और अभी तक आपने हमारा दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन जरूर कीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।